और जय हिंद साथियों, मुंबई से वार्ड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के गोवंडी इलाके में, वार्ड नंबर 136 में, जहां पूरे महाराष्ट्र में चुनावी माहौल चल रहा है। सब पार्टियां अपने कैंडिडेट को टिकट दी है और कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि समाज सेवक जो जमीर कुरैशी है, यहाँ से एमआईएम से जो टिकट लेके खड़े हैं, और इन जो ये यहाँ पर जो 136 में जो लोगों की लहर देखी जा रही है, तो काफी इनको जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जो इनको धमकी आ रही है, लोग इनके साथ में पथराव कर रहे हैं। आइए चलते इनसे बात करते हैं। जमीर जी, क्या आपने जो ये फैसला लिया है, तो ये आपकी ये लोगों की समस्या किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, जो लोग 20 साल से यहाँ थे, अब 20 सालों में जो मुश्किलें इलाके को पेश आई है, रास्ते छोटे हो गए हैं, एसएमएस कंपनी सर पे खड़ी है। एसएमएस कंपनी के अलावा एक और जानवर जलाने की जो कंपनी लगाई गई है, डंपिंग तो सालों से हमारे छाती पे बैठा ही हुआ है। तो जितनी भी ऐसी चीजें जो इंसान की सेहत के लिए नुकसान है, क्या वो वार्ड नंबर 136 से लगा हुआ जो डंपिंग इलाका है, जो परिसर है, उसी में लगाना जरूरी है? हम लोग गरीब है, लेकिन हम भी तो इंसान हैं। अगर उन सारी चीजों को सही करने के लिए इलाके का कोई नौजवान, जिनको ये सारे कमलारामन नगर और रोड नंबर 10 से लेके 13 तक के जो जिम्मेदार लोग हैं, ये सारे जिम्मेदार लोग अगर इस नौजवान को लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानिक हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, अगर ये मुझे यहाँ से लड़ाना चाहते हैं और इनका भरोसा मुझ पर है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, ना हम घर का पैसा लेंगे, ना रोड का कमीशन खाएंगे, ना गली नाली का दस्तक वस्ती का पैसा लेंगे, और इन सारी चीजों को दूर करेंगे, अगर इनका भरोसा है और ये मुझे लड़ाना चाहते हैं, तो लोग मुझे कई अलग अलग तरीकों से मुझे रोकना चाहते, जान से मारने की धमकी दे रहे। हमारी बहनें जो आज जमीर कुरैशी का साथ देना चाहती है, हम यहाँ बाजू में हमारी सिलाई की क्लास है, मेहंदी की क्लास है, उसमें 300 बच्चियां पढ़ती है। बच्चियों का ऐसा मन है कि जो हमारा भाई बिना कुछ रहते हुए, ना मैं नगर सेवक हूँ, ना मैं कुछ हूँ, तो बिना कुछ रहते हुए अगर हम, उनका ऐसा सोचना है कि मैं उनके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, तो जीतने के बाद मैं उनके लिए इसका 4 गुना करूंगा। तो अगर उनका मन है कि वो मेरा सपोर्ट करे, और ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है, हर किसी को अपनी पसंद का कैंडिडेट चुनने का अधिकार है, अगर वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें पीछे से पत्थर मारा जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, और वैसे ही ग्रीन स्कार्फ पहन के लोगों को जाके भड़काया जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इतना जो खुराफात करने के लिए दिमाग लगाने से बेहतर, अगर आप 8 साल लोगों के बीच में काम करते, इन लोगों का दिल जीतते, तो आज आपको किसी को डराने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मेरे साथ बाबा बैठे, ये इस इलाके के जिम्मेदार है, इन्हें डराया जा रहा है, लेकिन ये मुस्तकीम बाबा ये किसी से डरने वाले नहीं है। इन्हें अलग अलग लोगों से फोन कराया जा रहा है, जिसकी मर्जी वो किसी को सपोर्ट करे। क्या कोई आदमी अगर आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो वो आपका दुश्मन हो गया? आप उसको दिखाओगे, तेरा घर तोड़ देंगे इलेक्शन के बाद, तेरे बच्चे को जेल में डाल देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे। उन्हें प्रेशर किया जाता है। एक आदमी, ये ज़ईफ आदमी जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हार्ट की शिकायत है, एक दिन में उन्हें 10-10, 20-20 लोग अगर किसी काम के लिए प्रेशर करेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर इन्हें कुछ हो गया, तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? इलेक्शन जीतना, इलेक्शन हारना, ये तुम लोगों के लिए कोई बिजनेस धंधा होगा, लेकिन हम लोगों के लिए सेवा है। मुझे खड़ा करने में इन सारे जिम्मेदार लोगों का हाथ है, क्योंकि इन्हें पता है कि जमीर कुरैशी ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि जमीर कुरैशी को बनाने में, सिखाने में इन सारे लोगों का हाथ है। और आज जब माहौल इतना अच्छा बना है, आज नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, मेरी बहनें, यहाँ तक के बच्चे, अगर उन बच्चों का वोट होता तो शायद वो बच्चे ही मुझे वोट देते। इतना अच्छा माहौल है। तो ये सब चीजें जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके नीचे की जमीन खसक रही है, उनका बिजनेस हाथ से जा रहा है, तो उन्हें आज डर लग रहा है। वो तरह तरह के धमकियां और तरह तरीके के हमारे लोगों को प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। जम्बू भाई, सबसे पहले आप ये जीतने के बाद यहाँ के लोगों के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो इलाका है, अगर हम ऐसा बोले कि ये मुंबई का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, तो भी गलत नहीं होगा। हम 2026 में रह गए, जहां पे हिंदुस्तान, इंडिया का जो हमारी जो विकसित इंडिया है, साइंस जो है आज चांद और मार्स तक पहुंच गई है।
वैसी कंडीशन में जब हम चांद और मास पे पहुंच गए हैं, आज आप गलियों के अंदर चले जाओ तो ढापे टूटे हुए हैं, गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं है। जबकि बहु मुंबई महानगर पालिका का बजट आप देखेंगे तो 65,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो 65,000 करोड़ रुपए का बजट, और इस वार्ड नंबर 136 के कमलारामन नगर में पिछले 2 साल के अंदर करोड़ों रुपए का फंड आया है, गलियां बनाने, रोड बनाने, नाली बनाने, चाली बनाने, साफ सफाई करने। तो फिर वो फंड जाता कहां पर है? आज आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर बिना वर्क ऑर्डर के चाली बना रहे हैं। किसकी मेहरबानी के लिए बना रहे हैं? आज ना कोई वर्क ऑर्डर है, ना कोई टेंडर हुआ है, थोक पट्टे का काम किया जा रहा है। कल को वही कॉन्ट्रैक्टर 10 चाली का टेंडर निकालेगा तो पांच भी नहीं बनाएगा। आपको हबीब भाई अच्छे से बेहतर, आप एक सच्चे पत्रकार हो, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टर लोग की जो मोनोपोली है, जो लॉबी है, वो किस तरह से लोगों का नुकसान कर रही है। और ये लोग हम लोगों का हक मार रहे हैं, हम लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। हमने और हमारे सब लोगों ने ये सारी चीजें अल्लाह के ऊपर छोड़ दी है। इसका फैसला अल्लाह करेगा। हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ेंगे, सबका हमें साथ है। और इंशाअल्लाह आप देखना, मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे लोगों की, जो हम लोगों की दुआएं हैं कि हम एक बेहतर गोवंडी बनाना चाहते हैं, और उस बेहतर गोवंडी बनाने के लिए सिर्फ मेरी नहीं, इन सब लोगों की जरूरत है। ये इलेक्शन सिर्फ जमीर कुरैशी का नहीं है, ये इन सब लोगों का इलेक्शन है। कोई मुझे घर में खाना खिला रहा है, कोई मुझे पानी पिला रहा है, कोई मेरे को खर्चे के लिए पैसा दे रहा है। कल बाबा ने खाना खिलाया घर में हमारे। ये मेरा इलेक्शन नहीं है। हाँ, ये सब इनकी मोहब्बत है। ये मोहब्बत है। देखिए, मैं जीतूंगा तो इनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करूंगा, और हारूंगा तो अपने खुद के बच्चे के मुस्तकबिल के लिए काम करूंगा। ये फैसला इनको करना है। तो जमीर जी, सबसे लास्ट बात ये है कि आप यहाँ की 136 की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं वार्ड नंबर 136 की जनता का सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इतना बेहतर, इतना अच्छा माहौल जमीर कुरैशी के लिए अगर किसी ने बनाया है, तो उसमें इन सब लोगों का हाथ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग जो मोहब्बत से और जो प्यार से और ताकत से जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये ही ताकत है जो जमीर कुरैशी को जमीर कुरैशी बनाता है। ये थे हमारे साथ जमीर कुरैशी। इनका कहना है कि अवाम का मोहब्बत हमारे साथ है और इंशाल्लाह ये जीत के आएंगे। हबीब कुरैशी, मुंबई से आवाज।